आंदोलन का हिस्सा है उसके लिए ये पहली दफ़ा है कि वो इतने बड़े मास मूवमेंट में हिस्सा ले रहा है। वो लोग साहित्य पढ़ें, उस पर विचार करें, एक मानसिकता बनाएं। उसमें लाइब्रेरी के आइडिया को इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि पिछले 5 दिनों में इस पूरे एरिया में 5 अलग अलग लाइब्रेरीज शुरू हो गई। अखबार कढ़िया जाए जिहदे विच स्टेज ते जो गल हो रही है वो होवे ते अंदोलन दे विचों ही स्टोरीज होण उहदे विच। ये वो टाइम्स ने जदों आपां ट्रॉलियां 'च बैठ के अंदोलन कर रहे सी ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। टिकरी बॉर्डर, जहां किसान बहुत बड़ी संख्या में अपने 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए बैठे हुए हैं। वहीं पे मेरे पीछे जो है दिखाई दे रही है आपको एक लाइब्रेरी, यानी कि शारीरिक ताकत और समझ जो है ज़रूर दिखा रहे हैं, परंतु मानसिक जो ताकत की ज़रूरत पड़ती है उसका भी यहाँ पे भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। ऐसी जगह पे जहाँ मोर्चे लगे हुए हैं वहाँ पे लाइब्रेरी का होना अपने आप में एक हैरानी भरा, एक आश्चर्य भरा कदम है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे, पूछेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों यहाँ पे जो है इन्होंने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है। तो हम आइए बात करते हैं। किसान आंदोलन में जब ताकत दिखाने की बात है, शारीरिक ताकत की, तो लोग जो है ना यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तब उस दौर में यहाँ पे लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों आपने ये इस्टेब्लिश की और किन्होंने की है जी, लाइब्रेरी हम लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट है। ये मैं खुद एक संगठन से जुड़ी हुई हूँ, आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। उसमें हम दिल्ली के अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं, DU है, AUD है, अम्बेडकर जामिया और JNU, वहाँ के स्टूडेंट्स हम लोग हैं। तो हम लोगों ने मिलकर लाइब्रेरी का शुरू किया है यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे। हम लोग एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे कि बड़ी गिनती में जो यूथ इस आंदोलन का हिस्सा है उसके लिए ये पहली दफ़ा है कि वो इतने बड़े मास मूवमेंट में हिस्सा ले रहा है। उन लोगों का उस तरीके से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं है। तो जिस वजह से जो एक हमारे साथ त्रासदी होती है वो ये है कि हर 5 साल बाद हमारी सरकारें हमारे पास आती हैं, MLA MP या उनके जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों के, वो हमारे पास आते हैं, हमें अलग अलग वादे करते हैं और उसके बाद 5 साल शक्लें नहीं दिखाते। कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल ट्रेनिंग या आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग की कमी के चलते ये होता है कि हम उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर पाते, हम उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। तो वो सब पूछ पाने के काबिल होने के लिए मुझे लगता है कि साहित्य पढ़ना, उस पर विचार करना, इतिहास में से चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के चलते हम लोगों ने ये लाइब्रेरी सेटअप किया ताकि बड़ी गिनती में नौजवान जो पहली दफ़ा किसी बड़े पॉलिटिकल आंदोलन का हिस्सा हो रहे हैं वो लोग साहित्य पढ़ें, उस पर विचार करें, एक मानसिकता बनाएं, पॉलिटिकल मानसिकता बनाएं, ताकि आगे से कोई भी पार्टी ऐसी उठ के आके उनको वर्गला ना सके। तो उसी में से ये निकला। आमतौर पे अब कहा जा रहा है कि किताबें नहीं पढ़ता है आज का नौजवान या फिर जो भी तबका है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय लगाता है। तब उस दौर में कितना जायज़ है कि लाइब्रेरी यहाँ पे लगाई? ये हमें भी कई लोगों ने शुरू में कहा था कि आजकल किताबें कौन पढ़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। आप उस रजिस्टर में देखेंगे कि एवरेज औसतन एक दिन की 50 से 60 एंट्रीज़ हैं जो लोग बुक्स इशू करवा के ले जा रहे हैं। और ये देखिए कि 21 तारीख को हमने यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे लाइब्रेरी शुरू किया था और क्योंकि आंदोलन इतना लंबा है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है, उसमें लाइब्रेरी के आइडिया को इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि पिछले 5 दिनों में इस पूरे एरिया में 5 अलग अलग लाइब्रेरीज शुरू हो गई। तो इसका मतलब आज भी लोग पढ़ रहे हैं, आज भी लोग पढ़ाई को तवज्जो दे रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अक्सर जो है पंजाब की यूथ को कहा जाता है कि वो नशे में ग्रस्त है और उसका तो नशे का मतलब होने का ये है कि भाई पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। तब उनके बीच में ऐसी पहल। इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि नशे में होने का मतलब ये भी होता है कि आप फिज़िकली भी कमज़ोर हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब नशे में कोई ग्रस्त होता है। तो उसका तो कह लो कि काउंटर लगातार, उसका जो काउंटर जवाब है वो लगातार इस आंदोलन में जो पंजाब हरियाणा का यूथ जुड़ा हुआ है उसने पहले दिन से दिया है। जिस कह लो परिपक्वता के साथ उन लोगों ने डट के
किया है, जो 26-27 को जिस तरीके से रुकावटें लगाई गई उस यूथ के सामने, जिस तरीके से उस सब यूथ ने उसका सामना किया है, और उसके बाद जिस तरीके से कह लो आइडियोलॉजिकली और एक दृढ़ता के साथ अभी तक इस आंदोलन को लोगों ने संभाला है, वो उसका अपने आप में एक जवाब है कि जो स्टीरियोटाइप पंजाब को लेके बनाया जा रहा था वो गलत है। मतलब सीधा कह देना कि भाई पंजाब का यूथ जो है नशे में है, या फिर ये कह देना कि भाई क्या वो भटका हुआ है, कितना जायज़ आपको नज़र आ रहा है? एकदम जायज़ नहीं है। अगर ऐसा नहीं हम कह रहे कि पंजाब में ऐसी समस्याएं थी नहीं, पंजाब में नशा था नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत करीबी लोगों को देखा है नशे में ग्रस्त, लेकिन उसका भी आपको कारण समझना होगा, उसके पीछे भी पॉलिटिकल कारण है। आप देखें कि पंजाब में इस समय लगभग 70 लाख यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है, और दूसरी तरफ स्टेट ही वो ऑपरेटर्स है जो पंजाब में नशा अवेलेबल करवा रहा है। तो पंजाब का यूथ का एक हिस्सा नशे में होना भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ही चलाया जा रहा है। ओपनली पिछले समय में पंजाब की जो पार्टियां हैं, अकाली दल, कांग्रेस, उनके कनेक्शन नशे के साथ निकले हैं, जो नशे के रैकेट चलते हैं उनके साथ पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के कनेक्शन निकले हैं। तो उसको भी ऐसे ही बोल देना कि सारा यूथ का गलती है, वो मुझे लगता है सही नहीं है, और उसमें भी कितना सच्चाई है कितना नहीं, वो इस आंदोलन के दौरान लोगों के सामने आया है। आपके यहाँ पे कौन सा लिटरेचर है, किस तरह की किताबें हैं, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हर किस्म की किताबें हैं, इतिहास के ऊपर है, बायोग्राफीज़ हैं, जो पास्ट में जितनी बड़ी मूवमेंट्स रही हैं पंजाब में, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, गदर मूवमेंट रही है, या HSRA की सारी मूवमेंट जिसमें भगत सिंह वगैरह लीड किए हैं जिसको, उस सारे के ऊपर ठीक ठाक लिटरेचर हमारे पास है। हिंदी साहित्य की भी हमारे पास कुछ किताबें हैं, और उसके अलावा कह लीजिए कि सिख धर्म का जो इतिहास है उससे जुड़ी हुई किताबें भी हमारे पास हैं। कोई पर्टिकुलर बुक जिसकी डिमांड ज़्यादा हो? नहीं, ऐसा लोग आके कहते हैं कि हमें भगत सिंह पे किताब दो, या हमें करतार सिंह सराबे के ऊपर किताब दो। बहुत सारे लोगों ने आके, बुजुर्ग लोगों ने आके ये भी बोला है कि गदर मूवमेंट के ऊपर हमें किताब दो। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन हाँ, मोटा मोटी कुछ दौर हैं जिनके बारे में लोग जानना पढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके बारे में लोग जानना पढ़ना चाहते हैं। मतलब भगत सिंह को जो कहा जा रहा था, चूका हुआ माना जा रहा था, बीता हुआ कल माना जा रहा था, आज भी यूथ में जो है उतनी ही जगह रख रहा है। एकदम भगत सिंह आज भी हमारे लिए हमारे आइडियोलॉग हैं। मेरा ख्याल ये बीजेपी को भी समझ लेना चाहिए, जहाँ पे बीजेपी सावरकर जैसे इंसानों को हमारा हीरो थोपने का कोशिश कर रही है, वो लोग जो माफ़ी मांग के अंग्रेज़ सरकार से मतलब अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने थे, उनको ये समझना होगा कि हमारे युवा के लिए आज भी हमारे आइडियोलॉग भगत सिंह हैं, जो किसी से माफ़ी नहीं मांगे बल्कि वो कुर्बानी दिए हैं अपने लोगों के खातिर। मैं इस पर भी आने ही वाला था, क्या कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो बीजेपी के वीर की भी की कोई किताब मांगता हो? अरे नहीं, एकदम नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग आए, वो शमसुल इस्लाम की जो किताब है RSS को जाने, वो किताब लेने आए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं ख़रीद सकता हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं, हम बेचते तो नहीं हैं। तो बोले अच्छा फिर आप रख लो। मैंने कहा नहीं, आप ले जाएं, आप पढ़ के वापस कर दें। तो बोले नहीं, मैं बहुत पीछे से आया हूँ और मेरा चलने में दिक्कत है, तो वापस शायद मैं नहीं आऊँ चल के इतना दूर। वो कम से कम 3-4 किलोमीटर पीछे से आए थे। तो मैंने बोला नहीं, ये किताब तो आप एकदम लेके जाइए, आप पढ़ लीजिएगा, आगे किसी और को दे दीजिए। और वो लेके गए हैं। अभी तक मतलब प्रो बीजेपी लिटरेचर लेने कोई नहीं आया। ऐसा नहीं है, शायद उनके पढ़ने का कल्चर भी इतना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अंधभक्त ज़्यादा बनाया जाता है। एकदम किसान आंदोलन में ये जो लाइब्रेरी अभी यहाँ पे चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की किताबें हैं यहाँ पे? मेनली जो किताबें हैं वो पंजाबी लिटरेचर हैं, कुछ हिंदी में भी है और कुछ मात्रा में इंग्लिश में भी है। अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई भी अगर आंदोलन होता है, संघर्ष होता है, वो किसी न किसी फलसफा उसे
मतलब लीड कर रहा होता है। तो जहाँ पे साहित्य की रोशनी है, लोगों को ज्ञान मिल रहा है, लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए कोई मतलब जहाँ पे वो गप्पे मार रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो अपनी किताबें ले जाते हैं, उसे पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं समाज के बारे में। अच्छा लगता है जब लोग ऐसे आंदोलन के समय में भी साहित्य से जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। आप यहाँ किताब दे रहे हैं या फिर किताब लेने के लिए आए? हम किताब लेने के लिए आए थे। हम मतलब ये किताब हमने जहाँ से इशू करवाई है, तो मेरी काफ़ी मतलब देर से इच्छा थी इस किताब को पढ़ने की। अब जहाँ से जा रहा था मैंने देखा जहाँ पे लाइब्रेरी है, तो मतलब मेरी इच्छा पूरी होगी किताब पढ़ने की। तो लगता है कि अब अपने समय को सही तरह से यूज़ कर सकेंगे। आपका नाम और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम गुरदीप है ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ। ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜ? ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਨਾਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੜਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਿਖ ਵੀ ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 200-300 ਈਮੇਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੋਇਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 2 ਪੇਜ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਪੇਜ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਪੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਟ ਹੈਡ ਨਾਲ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਬੈਕਅਪ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਵੈਂਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ भी इशू उठता रहूगा ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ आवाज़ ਬਣਦੇ रहांगे। इस लाइब्रेरी को जानने के लिए बहुत मीठे शब्दों में, बहुत प्यारे शब्दों में इन के यहाँ जो संचालक हैं उन दोनों से बात मेरी हुई है। उन्होंने बहुत ही प्यार से इस तमाम चीज़ों पे अपनी राय रखी है और लाइब्रेरी के महत्व और औचित्य को समझाया है। साथ में जो मैगज़ीन ये डेली टाइम्स निकाल रहे हैं ट्रॉली टाइम्स करके, उस पर भी इन्होंने अपने क्यों उसका नाम ट्रॉली टाइम्स रखा, वो सारी चीज़ों पर अपनी बात रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको लाइब्रेरी की ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर दें ताकि हम इस लाइब्रेरी के जो संचालक हैं उनके साथ शेयर करके आपके सवालों को और बेहतर बना सकें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।